दलितों के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उनके यहाँ झांकने नहीं जाते हैं। अरुण जेटली मर जाते हैं तो उनके पैरों के आगे खड़े होते हैं, सुषमा स्वराज मर जाती है तो उनके पैरों के आगे जो लोग खड़ा होते हैं, जो नेता खड़ा होते हैं। हम ऐसे नेताओं के साथ कभी नहीं हो सकते जो मेरे समाज के साथ नहीं है। Audio Jungle। Audio Jungle। सर, इस समय आपने जो प्रेस वार्ता का निर्णय लिया है उसमें दलित सम्मान रैली निकाल रहे हैं, क्या है इसका प्रोत्साहन? आज का जो पत्रकार वार्ता बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता था। 16 जनवरी 2022 दिन रविवार है। अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा दलित सम्मान रैली का आयोजन कौड़ीराम में किया गया, जो गोरखपुर जिला का एक कौड़ीराम स्थान है, जहां पे बहुत बड़ी रैली, दलित सम्मान रैली हम लोग करने जा रहे हैं। और इस दलित सम्मान रैली में 1 लाख लोगों को जुटने की संभावना, हम लोग लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि 1 लाख लोग जुटेंगे। और ये जो अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा दलित सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में इस रैली को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। इस रैली के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी दलित समाज को आश्वस्त करेंगे कि जब उनकी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो दलित हितों का सम्मान, अधिकारों की रक्षा समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। जैसा कि आप पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, इसके पहले सेंटर में बीजेपी की भी सरकार है। लगातार दलितों के हितों पे, दलितों के अधिकारों पे लगातार कुठाराघात हो रहा है। सबसे पहला और जो बड़ा हमला बीजेपी सरकार ने किया है वो दलितों के शिक्षा पे कर दिया है। जो दलित, आज आप देखेंगे पिछले 5 सालों में दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जो वजीफा बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो छात्रवृत्ति दलित छात्रों को नहीं मिल रही है। और दलित छात्रों की जो शुल्क प्रतिपूर्ति जो कॉलेजों में जाती थी, जो 0 फीस पे, जो अनुसूचित जाति के बच्चों का, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, जो मिनिमम फीस पे एडमिशन होता था, ये सुविधाएं सरकार ने बंद कर दिया। क्योंकि बाया समाज कल्याण ये फीस संस्थानों को जाता था, अब ये फीस नहीं जा रहा। तो कॉलेज वाले जो गरीबों के बच्चे हैं, जो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, जो मनरेगा में काम करने वाले उनके बच्चे हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके बच्चे हैं, अब कॉलेजों में जब ये बच्चे जा रहे हैं एडमिशन कराने, तो कॉलेज के लोग कह रहे हैं कि पहले आप पूरी फीस जमा कर दो, जब सरकार देगी तब हम आपको वापस करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो गरीब है, जो रिक्शा चलाने वाला, जो मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है, अगर उसको अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया एक दिन में देना पड़े तो वो कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए वो जो गरीब मजदूर का बच्चा है, शिक्षा से वंचित हो रहा है। और जब शिक्षा से वंचित हो रहा है, एक बड़ी साजिश, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कहा कि शिक्षित बनो, हमें मंत्र दिया। और इस सरकार ने ये समझ लिया कि जब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग शिक्षित होने लगे तो अपने अधिकारों की बात करने लगे। जब अपने अधिकारों की बात करने लगे तो सरकारों के सामने मुश्किल खड़ा होने लगा। तो ऐसे में सरकार ने कुछ बिना बोले, सरकार ने चुपके से हमारे शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिया है। हम और पूरा दलित समाज अब शिक्षा से दूर होता जा रहा है, ये वंचित हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर हमला सरकार ने कर दिया है। इसके साथ रोजगार, बैकलॉग के सवाल पर आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में SC ST के जो बैकलॉग की जो पदें हैं सरकारी विभागों में, वो खाली हैं और ये सरकार भर नहीं रही है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि लगातार ये घटनाएं, हाथरस से लेके, गोरखपुर से लेके, बलरामपुर से लेके, उन्नाव से लेके आजमगढ़ तक दलित समाज की बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार, रेप, हत्या जैसी घटनाएं, सरकार ने कुछ नहीं किया। बड़ी लड़ाई समाज ने लड़ा, फिर भी सरकार बेशर्मी करती रही है। सरेआम दलितों का मर्डर हुआ, अपराधी आज भी सरेआम घूम रहे हैं, दलितों को घर से भगा दिया गया। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक एक घटना का जिक्र कर सकता, चूंकि लंबा टाइम लगेगा। अगर कभी इस तरह का खुला मंच रहेगा तो मैं रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा। तो लगातार दलितों को शिक्षा से वंचित करने की सरकार साजिश, दलितों को रोजगार के सवाल पर सरकार ने वंचित कर दिया, दलितों का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, हत्या, मर्डर जैसे घटनाओं का सामना करना पड़ा है लगातार इन सालों में। तो ये जो सरकार है नौटंकी करती है, जो कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं कहते हैं मेरे दलित भाइयों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं कहते हैं हम दलितों की रक्षा करेंगे, ये नंगा नाच सरकार कर रही है।
और कहीं भी कोई सुनवाई दलित समाज का नहीं हो रहा। सम्मान, हक, अधिकार सब कुछ छीन लिया गया है। हमारी कोशिश है अम्बेडकर जन मोर्चा की, पिछले 2 सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जन मोर्चा, हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम तैयारी कर रहे हैं विभिन्न सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए। और पिछले 2 सालों में ग्राउंड लेवल पे जाकर के दलितों के साथ जो भी अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, अम्बेडकर जन मोर्चा लड़ती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिस पे हमने न्याय भी दिलाया है। आप बसपा के साथ हैं या नहीं? हम 25 साल हमारा सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, और जो स्थापित लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, स्थापित लोगों ने अगर काम किया होता, जिनको हाथरस में बेटी मर जाती है, जिनके पास झांकने का समय नहीं है, सोनभद्र में सैकड़ों दलित आदिवासियों को गोलियों से भून दिया जाता है, जो लोग ये हम लोगों की एक पूरी कोशिश है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग अम्बेडकर जन मोर्चा अपनी राजनीति को हम मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 25 सालों में आप समझिएगा राजनीति को, स्पेशली जो बहुजन राजनीति है, जिसको दलित राजनीति, बहुजन राजनीति करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अम्बेडकर मिशन के प्रति बहुत ईमानदार हैं और बहुत निष्ठा भाव से और बहुत समर्पित भाव से, बहुत दिल से काम करते हैं। लेकिन दलित आंदोलन का एक दुर्भाग्य रहा, बहुजन आंदोलन का दुर्भाग्य रहा कि पूर्वांचल का आदमी ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, समर्पण के साथ काम करता है, लेकिन काम पूर्वांचल के लोगों ने किया और नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दे दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, वो संवेदनशील नहीं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो समाज को बेचने वाले लोग हैं। और यही दलित समाज का, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी भूल रही, जो हमने अब तक जो नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग साधन संपन्न लोग हैं और पूर्वांचल में गरीबी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली भाषा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी अपने बाप को भी तुम कह के बात करता है, अपने बड़े भाई को भी तुम कह के बात करता है। पूर्वांचल की वो तहजीब नहीं है। पूर्वांचल के लोग सम्मान दे के बात करते हैं। तो पूर्वांचल के लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को नेतृत्व दिया, यह सबसे बड़ी भूल रही। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नेतृत्व नहीं देंगे, चाहे वो बादलपुर वाले लोग हों, चाहे वो सहारनपुर वाले लोग हों, हम उनके साथ नहीं हो सकते। पूर्वांचल खुद में अब अपनी ताकत खड़ा करेगा और पूर्वांचल की ताकत अम्बेडकर जन मोर्चा बनेगी।